हेलो दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि अगर आप लोग सऊदी अरब में रह रहे हैं या तो आप लोग किस तरह से जो डोमेस्टिक वर्कर्स हैं यानी जो घरों में काम करते हैं वो लोग कौन से शर्त को पूरा करके कपिल के बिना मर्जी दूसरा कपिल ढूंढ सकते हैं या अपना मतलब इकामा भी बना सकते हैं। और जो कमर्शियल कामें हैं, जो कमर्शियल वीजे जो होते हैं, जो कंपनी या बड़े इदारों में काम करते हैं, वो लोग किस तरह से अपना मतलब कपिल चेंज कर सकते हैं। इसमें जो डोमेस्टिक वर्कर्स हैं इनको ऐसे 11 प्रावधान है जो कि आप लोग वो शर्त अगर पूरा कर लेते हैं तो आप बिना कपिल की मर्जी से आप मतलब अपना कहीं भी कफाला ले सकते हैं। और जो कमर्शियल वीजे पे है, जो कंपनी और बड़े इदारों में काम करते हैं गैर मुल्की, अगर वो लोगों को ऐसा करना हो तो उनके ऐसे 10 प्रावधान मौजूद हैं सऊदी अरब के कानून में कि आप अगर आपका जो कंपनी है या जो बड़े इदारे के कपिल अगर वो लोग आपका वो चीज पूरा नहीं करते, 10 ऐसे प्रावधान हैं, तो आप लोग आसानी से दूसरी जगह कफालत ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि जो डोमेस्टिक वर्कर्स हैं जो घरों में काम करते हैं तो उनके कौन से 11 ऐसे शर्त हैं जो अगर आपका कपिल पूरा नहीं किया है तो आप लोग दूसरी जगह कफालत ले सकते हैं या आप अपना अकामा भी दूसरी जगह रिन्यू कर सकते हैं। किस तरह से? पहला जो प्रावधान है इसमें 3 महीने से आपका कपिल आपको सैलरी नहीं दिया हो। दूसरा है आपका कपिल आप पहली बार सऊदी अरब आ रहे हैं, एयरपोर्ट लेने नहीं गया है। और तीसरा जो है आपका इकामा जो 1 महीने पहले खत्म हो चुका है। चौथा जो है जो भी आप काम करते हैं अगर आपके सहमति के बिना वो आपको किसी दूसरे को दे देता है, जैसे अगर मान लीजिए आप ड्राइवर का काम कर रहे हैं सऊदी अरब में, आपका कपिल अपने पास काम ना करा के दूसरे के पास भेज देता, आपकी सहमति नहीं है इसमें, मतलब मेरी मर्जी नहीं है, मेरे को ऐसे जबरदस्ती भेज दिया, तो ये भी शर्त ऐसा है। और जो पांचवा शर्त है अगर आपके स्वास्थ्य का सुरक्षा नहीं रखता है, बीमार पड़ते हैं उसमें देखरेख नहीं करता, सुरक्षा नहीं रखता है। और जो छठवां है कोई भी आपके साथ शारीरिक दुर्व्यवहार मतलब शारीरिक गलत काम नहीं कर सकता है, आपको मार पीट नहीं सकता है। सातवां जो है आपका कपिल आपके साथ एक फर्जी हुरूफ दर्ज कर देता है जो कि आपको ये अदालत में प्रूफ करना होगा कि ये कपिल मैं इसके पास काम पे मौजूद था, इसने फर्जी हुरूफ दायर कर दिया। और जो आठवां है यदि कोई कपिल किसी भी गैर मुल्की शख्स के साथ कानूनी कार्रवाई में 2 बार लगातार उपस्थित नहीं हुआ है, जैसे कि अगर आपने आपने कपिल के ऊपर कोई चीज केस कर दिया, जैसे आपके ऊपर फर्जी हुरूफ दायर कर दिया है और आपने केस कर दिया, अब आपका कपिल 2 बार अदालत में मतलब गया नहीं है या मकतब आमिल में गया नहीं है, तो भी ये भी शर्त है। नौवां जो है आपका कपिल गायब हो जाना, मतलब आपका कपिल गायब हो गया, आपको पता नहीं चलना। 10वां जो है अगर आपका कपिल इन सब अवधि के भीतर अनुबंध समाप्त कर देता है, मतलब अगर आपका कपिल आपका अगर 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है सऊदी अरब में, कॉन्ट्रैक्ट पेपर आप लेके आएंगे, अगर उसके बीच में ही आपका कपिल आपको भगा देता है, मतलब उसका समाप्त कर देता है कि मुझे इस आदमी की जरूरत नहीं, तो भी आप दूसरी जगह ले सकते हैं। 11वां जो है यदि मंत्री को लगता है, जो कि अदालत जो है मुक्ता मामिल जो अदालत है, अगर उसको लगता है कि आपका पूरा जो ये सब ब्यौरा है इनमें से कोई भी चीज आपका कपिल आपके साथ नहीं किया है, तो आपको ये इजाजत मिल जाएगी कि आप अपना दूसरा स्पॉन्सर ढूंढ लीजिए यानी दूसरा कपिल ढूंढ लीजिए। उसके बाद वहां से आप आसानी से मतलब आपका कफालत हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर आप कंपनी में यही काम करते हैं, जो कंपनी वाले हैं या बड़े इदारे वाले हैं, ऐसे प्रावधान है, जो नहीं करता तो भी आप आसानी से दूसरी जगह ले सकते हैं। जो कमर्शियल वीजे वाले हैं अगर उनका मान लिया जाए तो आपका कपिल 3 महीने के भीतर आपको इकामा नहीं देता है। और दूसरा जो है इकामा और वर्क परमिट के खत्म होने के 3 दिन के अंदर अगर उसको रिन्यू नहीं करता है तो आप दूसरी जगह ले सकते हैं। यदि आपका कंपनी आपको प्रोडक्शन सिस्टम के तहत 3 महीने से अधिक के समय का वेतन नहीं दिया, जो भी आपकी कंपनी का जो इदारे का रूल होता है कि मतलब इस तारीख तक आपको सैलरी मिल जाएगी, जैसे मान लीजिए 10 तारीख तक, अगर वो
आपको 15 तारीख को भेज रहा है, 20 तारीख को भेज, लगातार 3 महीने अगर ऐसा कर दिया तो भी आपको ये प्रावधान है कि मतलब आप ढूंढ सकते हैं कहीं दूसरी जगह। और अगर आपका कंपनी जो है कम से कम 75% जो उसमें वर्कर्स काम करते हैं उनकी गोसी जो है उसके साथ मतलब रजिस्टर्ड नहीं है, गोसी के साथ उसने रजिस्टर्ड नहीं किया 75% लोगों, तो भी आप उसमें प्रावधान है। और अगर आपका कंपनी लाल कैटेगरी यानी रेड कैटेगरी में शामिल हो जाता है और उसमें 80% से कम जो वर्कर्स है उनको सैलरी देने में 3 महीने का मतलब वो जो नियम है 3 महीने उनको सैलरी देरी से दिया तो भी आप ये प्रावधान में कर सकते हैं। छठवां जो है, अगर आपका जो कंपनी है या आपका जो कपिल है आपको हुरूब लगा देता है तो आप 60 दिन के अंदर कहीं दूसरी जगह चेंज कर सकते हैं। 8वां जो है, यदि आप कपिल या आपकी जो कंपनी है उसके जो व्यावसायिक कवर अप हैं, जो भी व्यावसायिक कवर अप जो रहते हैं वो सब अगर उसके पास मौजूद नहीं है तो आपको अदालत ये चीज दिला देगी। और 9वां जो है, ये भी अदालत थी, अदालत के पक्ष में अपना प्रयोजन जो आपका कंपनी है या आपका कपिल जो होगा वो अगर कोई भी चीज फैसला मानने से इनकार करता है अदालत का तो भी आपको अदालत दे देगी। और इसमें आगे बताया गया 10वां जो है कि अगर कोई भी जो ये पूरा नहीं करता है, ये जो पूरे काम है, अगर कोई भी कंपनी आपका जो बड़ा इदारा वो आपका ये सब पूरा नहीं करता तो भी आपको अदालत वहां से ये ऑर्डर कर देगी कि आप अपना कपिल चेंज कर लें। तो आप लोगों को शायद पता लग गया होगा कि सऊदी अरब में अगर आप रह रहे हैं तो हम किस तरह से बिना कपिल की इजाजत के हम अपना स्पॉन्सर ढूंढ सकते हैं, चाहे वो डोमेस्टिक वर्कर्स हो या जो कंपनी में काम करते हैं या बड़े इदारे में काम करते हैं, वो लोग कोई भी हो तो आप लोग आसानी से कफाला कर सकते हैं और कोई दूसरा प्रावधान नहीं है। बहुत सारे ऐसे वीडियो भी आते हैं भाई कि अब आसानी से आपका कफाला दूसरी जगह हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर डोमेस्टिक वर्कर्स है तो मैंने पीछे बता दिया कि अगर आप इस 10 प्रावधानों में से कोई भी प्रावधान आपका कपिल आपके साथ नहीं करता तो आप ले सकते हैं। अगर आप कंपनी में है, कमर्शियल वीजे पे है तो आप लोग तो ये अलग से 10 प्रावधान है। इनमें से अगर कोई कंपनी आपका या बड़ा इदारा आपको पूरा नहीं करता तो भी आप आसानी से दूसरी जगह ले सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।